नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 216 लीड कोड कॉम्बिनेशन सम 3 नाम है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन सम 3। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस वीडियो का जो प्री रेक्विजिट है वो है सबसेट। और अगर आप ये प्लेलिस्ट शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता है कि आपको सिर्फ एक सिंगल पैटर्न को सीखना है, सबसेट, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो इस प्लेलिस्ट का ये थर्ड क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सम 3। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, शुरू से आप देखो। सिर्फ आपको एक पैटर्न सीखना है और कुछ भी हम इसमें नया नहीं करने वाले, सेम कोड को सेम पैटर्न को यूज करेंगे। और ये कॉम्बिनेशन सम 3 हम पहले क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है इन प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस को, ताकि आपकी इंट्यूशन सही तरीके से बिल्ड हो। तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। और अगर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इस बार कॉम्बिनेशन सम बिल्कुल सिमिलर है। तो आते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, और ये सारे प्रॉब्लम्स का जो पेरेंट है वो है सबसेट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड ऑल द वैलिड कॉम्बिनेशन, जो कि आप लोगों के लिए नया नहीं है। कॉम्बिनेशंस का मतलब सबसेट। उसकी क्या कंडीशंस होती थी कि या तो नंबर आपका कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा, और नंबर आपका सिर्फ एक ही बार आता है, या तो प्रेजेंट होता है प्रेजेंट नहीं होता। कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आप जनरेट कर चुके हो, जो कि एग्जैक्टली सबसेट था, कुछ भी नया नहीं है। ऑफ के नंबर्स, कॉम्बिनेशन में एक साइज का फिल्टर लगा दिया कि सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लो, बट उनका एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि के साइज के कॉम्बिनेशन हमें बताने थे। ऑलरेडी हम ये कोड कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा नया ऐड कर दिया है, दैट सम अप टू एन। मतलब ये सम वाला कॉन्सेप्ट क्या आ गया, अब हम कॉम्बिनेशन को जोड़ क्यों रहे हैं, उनके सम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सम वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में साफ साफ हमें सम को एन बोला गया है। एन हमेशा से रेंज का साइज होता है, कहीं भी आप देखोगे। तो ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करा गया है, और आपका इंटरव्यूअर या लीड कोड ये चेक करना चाहते हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट में कितने रिजिड हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर सही होगा, तो अगर वेरिएबल्स के नाम कंफ्यूज करने वाले होंगे तो तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो पहले तो इस पे आ जाते हैं कि हमारे पास इंटीजर अरे इनपुट क्या है। रेंज कोई दी गई है, तो रेंज 1 से 9 दी गई है, तो इससे अपना इंटीजर अरे बना लेते हैं। एक एक करके इस प्रॉब्लम को सबसेट पे ही हम ला रहे हैं। तो पहले तो सबसेट में हमारे पास एक इंटीजर अरे होता है, तो रेंज दी गई है, तो ठीक है 1 से 9 का एक इंटीजर अरे बना लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब ये जो n दिया गया ये सम है, तो पहले तो मैं इस वेरिएबल को चेंज करना चाहूंगा। इसको मैं टारगेट बोल देता हूं, कंफ्यूज आप ना हो। अब n को हम टारगेट में बदल देंगे और n को भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको जल्दी से कंपेयर करते हैं कि ये सबसेट से कैसे सिमिलर है। तो पहले तो जो रेंज है 1 से 9 है, मैं छोटी ले लेता हूं समझाने के लिए। 1 से 3 ले लेते हैं, तो एक इंटीजर अरे बना लेते हैं 1 2 3। तो कॉम्बिनेशन क्या होंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन होंगे, और ये एग्जैक्टली आपके सबसेट हैं। ठीक है, तो अगर इसमें आपको जो के दिया गया है, के बोला जाएगा 2 है, तो 2 साइज वाले कॉम्बिनेशन निकाल लो। के 1 बोला गया होगा तो 1 साइज वाले कॉम्बिनेशन निकाल लो। लास्ट वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था। तो अभी तक तो कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया हम नहीं कर रहे हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन में हमने सबसेट की हेल्प से ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था। तो सब कुछ कनेक्टेड है, प्लेलिस्ट शुरू से देखोगे तो आपका ही फायदा होगा। और अगर K3 होगा तो 3 साइज वाले कॉम्बिनेशन आप निकाल लोगे। तो कॉम्बिनेशन का मतलब सबसेट, एग्जैक्टली सबसेट वाला कोड लिखना है, उसमें फिल्टर लगा देना है कि K साइज वाले ही सेव करने हैं। ठीक है, अब इसमें नया क्या है, इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग वर्ड और था कि एटमोस्ट वन टाइम नंबर को पिक करना है। तो सबसेट का मतलब ही यही होता था, कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही होता था कि हर कॉम्बिनेशन में नंबर या तो प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वो प्रेजेंट है तो वो एक ही बार प्रेजेंट है, वो 2 बार प्रेजेंट नहीं है। तो ये कंफ्यूजिंग एट मोस्ट वन टाइम ये ऐड करा गया है साफ साफ आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसको भूल जाते हैं। अब ये सम वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक बार
एक बार टारगेट देख लेते हैं कि आपको कितना सम फाइंड करना है, जिसको इन लोगों ने n बोला है। तो n इज इक्वल टू टारगेट इज इक्वल टू 3। तो ऐसे सबसेट फाइंड करो जिनके नंबरों को ऐड करके 3 सम, मतलब जो टोटल सम होगा वो 3 होगा। तो कौन से सबसेट हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो ये दो सबसेट ऐसे हैं जिनके नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो टारगेट है वो 3 है। तो हमने सम वाला फिल्टर लगा दिया, अभी साइज वाला फिल्टर नहीं लगाया। अब इसके ऊपर पहले ये कंडीशन होनी जरूरी है। अब इसमें भी वो फाइंड करो जिनका सम तो 3 हो बट उसका साइज 2 हो, एक और फिल्टर लग गया। तो वो हमारे ये पिंक वाले हो गए, तो हमने उसमें भी एक और फिल्टर लगा दिया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, आई थिंक आप लोग ये कर लोगे। तो एक बार हमने लास्ट जो सबसेट या जो लास्ट सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करें, सबसेट को हमने इटरेटिव और रिकर्सिव दो तरीके से हमने सॉल्व किया था, और ये सारे क्वेश्चंस हम रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका रिकर्सिव बार बार आप सॉल्व करो तो स्ट्रांग हो जाए। तो मैं इटरेटिव अप्रोच सिर्फ मैंने पहली सबसेट वाली वीडियो में बताया था, और ये हमारा रिकर्सिव ट्री बना था। तो इसमें अगर आप फिल्टर लगाओगे तो आपको, आपने देखा था फिल्टर लगा के सारे सबसेट को डिस्कार्ड कर दो, सिर्फ ये पिंक वाला सबसेट हमें चाहिए, हम सिर्फ इसी को ही सेव करेंगे। तो सेम कोड करने वाले हैं, दोबारा से कोड पे आ जाते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप रिफर कर सकते हो सबसेट वाली प्रॉब्लम। आप इसमें फिल्टर लगा रहे हो लेकिन वर्स्ट केस में आपको सारे सबसेट जनरेट करने पड़ सकते हैं। तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सबसेट वाली प्रॉब्लम की ही होगी। तो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। तो कोड में हम क्या करने वाले हैं, सेम कोड है, कोड में जावा में कर रहा हूँ। अगर आप कोई और लैंग्वेज में करते हो तो इसको देख के आप रिफर कर सकते हो। इस वाली लिस्ट का नाम हम सबसेट ही देंगे, सारी वीडियो में हम सबसेट ही देंगे क्योंकि हम सबसेट ही जनरेट कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। इसको कॉम्बिनेशन सम नाम दे दिया गया, और ये फंक्शन का नाम भी हमारा जनरेट सबसेट ही होगा। ठीक है, तो इसमें रेंज दी गई है, रेंज 1 से 9 तक की है, हमारे पास इंटीजर अरे नहीं है तो 1 से 9 हम पास कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक एम्प्टी लिस्ट पास करते हैं कि जिसमें हम ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। ये हमारा एम्प्टी लिस्ट हो गई, और हम क्या पास करेंगे, ये सबसेट वाली मेन लिस्ट पास कर देते हैं, इसी में सब सेव करना है। और के साइज के फिल्टर, हमें साइज से फिल्टर करना है, वो पास कर देते हैं। आई थिंक सेम कोड हम कर रहे हैं, बस लेकिन हमने इस बार नया कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें सबसेट का सम भी कैलकुलेट करना है, और ये रिकर्सिवली करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। ये जो n है इसको चेंज करके मैं टारगेट नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको n पास कर दे, यहाँ पर n पास करना पड़ेगा। जब ये हम नीचे अपना फंक्शन को बनाएंगे वहां पर हम इसको टारगेट नाम दे देंगे। और लास्ट में आपको ये जो लिस्ट होगी, जो आपकी फिल्टर लिस्ट होगी सबसेट वाली, इसको यहाँ रिटर्न कर देंगे। इस फंक्शन को जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से फिनिश हो रहा है, तो इसको 9 ही रहने देते हैं। और इसको स्टार्ट और एंड बोल देते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारी करंट लिस्ट है जिसमें आप ऐड करोगे या रिमूव करोगे। बैक ट्रैकिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं है तो सबसेट वाली वीडियो दोबारा जाके देख लो। सिर्फ हम करंट वाली लिस्ट में ऐड करते हैं, पूरी ब्रांचिंग करते हैं, फिर हम वापस आते हैं, इस पूरी लिस्ट को खाली करते हैं, इसी लिस्ट में सब कुछ करने वाले हैं। इसको कॉपी करते हैं, सेम कोड एग्जैक्टली हम तीसरी बार लिख रहे हैं। और ये हमारा के साइज का फिल्टर है, और यहाँ पर n को चेंज करके टारगेट नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते। एक काम करता हूँ, इसको 2 लाइन में कर लेते हैं, फंक्शन डेफिनेशन ही काफ़ी बड़ी हो गई, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब आप इस फंक्शन में एंटर करोगे तो हम हमेशा से क्या करते हैं, हम सबसेट्स को सेव करते हैं। सबसेट्स नाम है आई थिंक, सबसेट्स को हम सेव करते हैं। और कैसे सेव करते हैं, हम इस करंट लिस्ट की पहले कॉपी बनाते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं, और फिर हम मेन लिस्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि करंट लिस्ट बार बार चेंज हो रही है। तो पहले इसको कॉपी करो, फिर मेन लिस्ट में ऐड करो।
लेकिन यहाँ पर सम वाला फिल्टर नहीं लगाया है और साइज वाला फिल्टर नहीं लगाया है। तो अभी देखेंगे वो। पहले जो कोड हम रिपीटेड कोड कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है, रेंज आपका इज इक्वल टू एंड तक जाएगा, 1 से 9 तक आपका ये चल जाएगा। यहाँ पर आप करेंट लिस्ट में ऐड करोगे, आई में आपके नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो यहाँ आई ऐड करोगे। फिर आप ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल करोगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 1 ऐड कर लिया, तो अब हम 1 से जितने बन सकते हैं हम वो यहाँ पर लिखेंगे। तो i प्लस 1, 1 को ऐड करने का 2 ऐड करना है तो इंडेक्स में i प्लस 1 पास करेंगे और यहाँ पर एंड तक ही चलेगा। उसके बाद ये लिस्ट का नाम करेंट है जिसमें आप 1 ऐड कर चुके हो, बाकी सब सेम है। और उसके बाद चेंजेस को अनडू कर देंगे। जब ये पूरी ब्रांच कंप्लीट हो जाएगी फिर हम यहाँ पर चेंजेस को अनडू कर रहे हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन है, ये डीएफएस पैटर्न फॉलो करता है। तो पहले ये जनरेट फंक्शन पूरा ब्रांच क्रिएट करेगा। जब ये पूरा रिकर्सिव अपना जितने फंक्शन होंगे इसके अंदर वाले कंप्लीट होंगे, फिर हम इसको रिमूव करके इस लिस्ट को वापस एम्प्टी कर देंगे। ये लिस्ट हमारी वापस एम्प्टी हो जाएगी। तो रिमूव कर देते हैं। ये बैक ट्रैकिंग स्टाइल है जिसमें हम चेंजेस को अनडू करके बैक ट्रैक करते हैं। सेम कोड दोबारा लिख रहे हैं। तो आई थिंक सब हो गया है। बस इसमें करना क्या है, यहाँ फिल्टर लगाना है। लेकिन सम कैसे कैलकुलेट करना है, तो एक सम वाला फंडा अभी हमने नहीं देखा है। जैसे कोई आप नंबर को ऐड कर देते हो, फॉर एग्जांपल टारगेट आपको चाहिए 58 और आपने ये 1 को ऐड कर लिया, तो अब जो बचा हुआ टारगेट है वो 57 बचा है। तो यहाँ पर टारगेट को माइनस करके भेज दो कि हमने एक हमें मिल गया है, माइनस कर दो। तो यहाँ टारगेट माइनस आई करके भेज दो। ठीक है, तो भेज के फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। जब आप भेज दोगे तो यहां पर एक टाइम पे आपको टारगेट आपका 0 हो जाएगा। टारगेट जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो आपको पता है कि आपको आपका जो सबसेट है उसने पूरा कंज्यूम कर लिया है। एग्जैक्ट 0 होना चाहिए, ना 0 से ज्यादा ना 0 से कम। तो आपको पता है कि आपका जो सबसेट अभी तक बना है उसने सारा कंज्यूम करा है। ठीक है, तो यहां लिख दो इफ टारगेट इज इक्वल टू 0, तो आपको सबसेट आपका मिल गया है। तभी आप सबसेट सेव करो कि अगर आपको उसी सम का सबसेट मिला है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं एक टाइम पे 0 हो ही जाएगा। और एग्जैक्टली 0 तक पहुंचा है मतलब सही तरीके से कंज्यूम करा है। अगर टारगेट -2 होता तो हमें पता है कि ये माइनस में आ गया, ये 0 तक या तो नहीं पहुंचा था। तो इस सबसेट का जो टोटल है वो हमारा एग्जैक्ट हमें जो रिक्वायरमेंट है उतना नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और एड ऑन करना पड़ेगा। जो के है, जो आपकी लिस्ट सबसेट का जो साइज है जो आप ऐड कर रहे हो वो आपके के बराबर होना चाहिए। 2 फिल्टर हमने लगा लिए, तो आई थिंक हो गया है। और इसके बाद आप रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपको इस ब्रांच के लिए आप स्टॉप कर दोगे। इस ब्रांच में आउटपुट मिल गया है तो इस ब्रांच को आगे भेजने का फायदा नहीं है। आई थिंक कोड हो गया। इसमें कुछ कंपाइल एरर होंगे तो जल्दी से मैं उसे फिक्स कर लेता हूँ। कोड हमने एग्जैक्टली सेम लिखा है, कंपाइल कर लेते हैं। कोई गलती यहाँ पर वाइड लिखना है और जल्दी से देख लेते हैं, कुछ गलत होगा तो उसे कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो रहा है, इसको जल्दी से सबमिट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारा कोड सबमिट हो रहा है। कुछ भी नया नहीं करा है, सबसेट को जनरेट करा है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि हम सबसेट को क्यों जनरेट कर रहे हैं। एक गोल्डन कंडीशन है, सबसेट वो कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें नंबर आइदर प्रेजेंट है या वो प्रेजेंट है पी, या फिर वो एब्सेंट है मतलब खाली। तो सबसेट हमारे वो कॉम्बिनेशन होते हैं, हर नंबर के पास चॉइस होती है और हर नंबर एक ही बार हर कॉम्बिनेशन में आता है। तो जब तक आपके कॉम्बिनेशन इस कंडीशन को मैच कर रहे हैं तो हम सबसेट की बात कर रहे हैं। ये हमारी गोल्डन कंडीशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस हो चुकी हैं। सारी की सारी वीडियो सबसेट पैटर्न पे बेस्ड हैं, कुछ भी नया नहीं करेंगे। फिर आप अगली वीडियो देखिए। अगली वीडियो में भी हम सबसेट वाला कोड ही करेंगे और हम ये कंपेयर करेंगे कि सबसेट से वो किस तरीके से सिमिलर है। बस इतना चेंज हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।